ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ सर्व संख्या 36। इच्छा ही बंधन है, उसका त्याग ही मोक्ष है। इच्छा शून्य पुरुष मिथ्या भोग बंधन में नहीं पड़ता। इसी बात का वर्णन इस सर के अंतर्गत किया जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम जी, संपूर्ण सांसारिक पदार्थ जल में आवर्त के तुल्य एक ही है, किंतु अनेकत्व रूप से भ्रम का चमत्कार दिखलाई पड़ता है। वह केवल अनर्थ के लिए है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जल एक ही वस्तु होता है और उसमें तरंग, फेन, बुलबुले आदि अनेकता उस जल में केवल प्रतिबिंबित मात्र होती है, उससे जल के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही एक चिद शक्ति ही है जिसके भीतर यह नाम रूपात्मक अनेकत्व भ्रम दिखाई पड़ता है। वह केवल अनर्थ के लिए ही है। यानी अगर आप इसको सत्य समझते हो तो इससे आपका कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होगा। आपको इसके अधिष्ठान तत्व को सत्य समझना पड़ेगा और उसकी ही अपने चित्त के अंदर बार बार भावना करनी पड़ेगी। यहाँ बार बार भावना करना ही निधिध्यासन कहा जाता है। निधिध्यासन करने से अनात्माकार जो वृत्ति होती है उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है और आत्माकार वृत्ति भी आत्मा भिन्न हो जाती है। जब ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तब तत्वबोध हो जाता है। वहां न कोई यह है और न कोई प्रगट मैं ही है, क्योंकि वह अद्वय तत्व है। ज्ञान मात्र, क्षण मात्र, आनंद मात्र। समस्त विश्व की एक रूपड़ी सर्व संव्याप्त सबसे भिन्न समाधि से लक्षित ज्ञेय मात्र शांत रूप सत्ता ही है। जो समस्त विश्व को धारण करती है वो एक रूपड़ी सत्ता है, यानी उसमें अलगाव नहीं है। जैसे हमारे शरीर में हाथ, पांव, नाक, कान अलग अलग होता है, वह केवल ज्ञेय मात्र है और उसकी ज्ञेय मात्रता का अनुभव समाधि से लक्षित होता है। वह समाधि जो सबसे भिन्न है। यानी जब आप त्रिपुटी का भी त्याग कर देते हो तो जो ज्ञेय मात्र तत्व बचता है वही शांत स्वरूप है, वही सत्ता है, वही ब्रह्म है, वही आप हो। आप उसी सत्ता में तृप्ति की भावना कीजिए कि मैं उसी सत्ता में स्थित हूं और पूर्ण तृप्त हूं। जब आप तृप्ति की भावना करेंगे तो आप तृप्ति का अनुभव भी करेंगे, क्योंकि यह जगत भावना मात्र ही है। बालक के बेताल के समान चिदाकाश में जगत की सत्ता सत्य भाषित होती है। जैसे बालक परछाई में बेताल को देखता है और उसे सत्य समझता है, ठीक वैसे ही चिदाकाश में प्रतिबिंबित यह जगत जब आपको बोध नहीं आता, आप बालक के ही समान है और इसी प्रतिबिंब को ही आप सच्चा जगत मान रहे हैं। जबकि तत्वज्ञ की दृष्टि में यह जगत कुछ भी नहीं है। यानी नाम रूप का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। यहाँ जो भिन्नता दिखाई दे रही है, ना किंचित गणयेत जगत, इस जगत को वो कुछ भी गिनता नहीं। मूढ़ों की दृष्टि में समस्त संसार पूर्णतः भासता है। तत्वज्ञ की दृष्टि में पाषाण में चित्रित सेना के समान भासता है।
यानी संसार का होना पना दृढ़ होना पड़ा या मूढ़ों की दृष्टि में है। तत्वज्ञ की दृष्टि में तो यह कल्पना मात्र है, पत्थर ही पत्थर है, उस पे बनाई गई आकृति का कोई मूल्य नहीं। वो तो जैसी बनाई जाएगी वैसे स्थिर रहेगी। अगर वो माला पहनाने जा रही है तो तुम माला पहनाएगी नहीं, वस्त्र लेके खड़ी है, और मारने भी जा रही है तो मारेगी नहीं, सिर्फ खड़ी है। यह जगत तो नियंता के हाथों में है नारायण, यहाँ कुछ अनहोनी नहीं होती, जो होना है वही होता है। ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय है वह परमात्मा के आश्रित होता है। जो परमात्मा के आश्रित होता है वही जगत को परमात्मा के हवाले छोड़कर निश्चिंत आत्मानुसंधान कर सकता है। वैचारिक दृष्टि से देखने पर समस्त बाहरी एवं भीतरी पदार्थों का सार केवल चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। यानी बाहर के भी पदार्थ और भीतर के भी पदार्थ केवल ज्ञान मात्र हैं। अगर आप विचार करके देखोगे तो अगर इनसे ज्ञान निकाल दिया जाए तो उनका अनुभव होना संभव नहीं है। चाहे बाहर कुछ भी दिखाई दे, चाहे भीतर कुछ भी दिखाई दे, उनका अनुभव तो तभी होता है जब वो मन में प्रतिबिंबित होता है, और मन में जो प्रतिबिंबित होता है वह ज्ञान ही तो होता है। ज्ञान के कारण ही तो पता चलता है। अरे नारायण, आपकी आंख की पुतली पर कोई प्रतिबिंब न बने और उस प्रतिबिंब को मन ग्रहण न करे तो आपको क्या दिखाई देगा? भले बाहर वस्तु होवे चाहे ना होवे। चिन्ह मात्र से पृथक किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, अतः विश्वता कहाँ है? यानी विश्वता चिन्ह मात्रता से अलग अस्तित्व नहीं रखती। ज्ञाता पुरुष का जगत को जगत रूप से समझना, जगत विभ्रम ना जानना भ्रम का शमन है। यानी इसमें जो तत्वज्ञ लोग हैं वो जगत को ज्ञान मात्र देखते हैं। ऐसा देखने के कारण ही उनका भ्रम शांत हो जाता है। यानी जितनी भी इसमें प्रियता है वो चिन्ह मात्र की है, और वह चिन्ह मात्र तुम्हें उपलब्ध है नारायण। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो किसी वस्तु के कारण नहीं है, वो तुम्हारे होने पने के कारण है। यह बात जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर यह सुख तुमने बाहर किसी वस्तु से आता हुआ अनुभव किया तो आपको उस वस्तु की गुलामी करनी पड़ेगी। चलो बाहर ही रखना है तो परमात्मा में रखो। बोलोगे कि परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, तो परमात्मा में कैसे रखे? अरे नारायण जो दिखता है उसी को परमात्मा बना लो। वासुदेव सर्वमिति, कि परमात्मा ही उस रूप में प्रकट है। तो इसमें उस रूप की प्रधानता नहीं, परमात्मा के रूप की प्रधानता। जब आप बोलते हो कि परमात्मा तो इस रूप में प्रकट है, तो उस रूप का मूल्य नहीं। जिस रूप में आप परमात्मा को जानते हो उस रूप का मूल्य है। और यह जगत ज्ञान मात्र है, यह तुम्हारे वश में है। निर्मल चिदात्मा के ब्रह्म रूप होने के कारण किसी भी दशा में उसके स्वभाव का परिवर्तन संभव नहीं है। यानी जो ज्ञान मात्र है सो ज्ञान मात्र रहेगा, क्योंकि चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, आकाश कभी रूपवान नहीं हो सकता। यानी आपको अगर उसका बोध हो गया तो उस बोध में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। वे जगत की वस्तुएं हैं तो वो सदा एक सी नहीं रहेंगी। शरीर भी सदा एक सा नहीं रहता, मन का भाव भी सदा एक सा नहीं रहता। जो व्यक्ति तुमको बहुत ही प्रिय होवे, कोई जरूरी नहीं है कि वो सदा तुमको प्रिय ही लगेगा, सदा तुमको अच्छा ही लगेगा।
जिसकी आज तुम प्रशंसा करते हो सकता है कल तुम उसकी निंदा करो। प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मन के अनुकूल उसमें कुछ दिखाई दे रहा है, कल को प्रतिकूल भी दिखाई देगा। जगत इसी का नाम, क्योंकि परिवर्तन है ना नारायण। लेकिन उस सत्ता के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसमें परिवर्तन ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। जो समस्त वृत्तियों का प्रकाशक है वो कहाँ बदलता है? जो समस्त वृत्तियों का अधिष्ठान है वह भी कहाँ बदलता है? दोनों एक से, दोनों अलग अलग है भी नहीं। इस चिन्मयी विश्व की स्वभाव विकृति कुछ नहीं है, क्योंकि तात्विक दृष्टि से देखने पर वह विकृति नहीं दिखाई देती। इसलिए नारायण तात्विक दृष्टि को धारण करो। जो दिख रहा है वो जिसमें दिख रहा है वही सत्य है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं, वो कल्पित है, माया में है, उसे कल्पित समझो। अपने आप को बोलो कि जो भी दिखाई दे रहा है वो कल्पित है, जिसमें दिखाई दे रहा है सो सत्य है। नाम रूप का अधिष्ठान सत्य है और वो मैं हूं। मुझ में ही दिख रहा है, मुझको ही दिख रहा है और कल्पना मात्र दिख रहा है। ऐसा सिर्फ व्यवहार काल के लिए है। ब्रह्म काल में तो कुछ नहीं है मेरे सिवाय। वहां दिखने को जारी मत रखो, समाधिस्थ रहो उस तत्व। यह जगत रूपी संपूर्ण दृश्य प्रपंच सदरूप चिदाकाश मात्र। जो भी आकृतियां आपके सामने आती हैं उनको नकार दो। एक चिदाकाश मात्र सत्ता ही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरा गुरु है, वही मैं हूं। मैं अपने हृदय की गहराई से समस्त नाम रूप की सत्ता का त्याग करता हूं। नाम रूपात्मक सत्ताम जुहोम स्वः। जला डालो जाना, पंचाहुति तो देते ही हो। अविद्याम जुहोम स्वः, अस्मिताम जुहोम स्वः। जागतिक सत्यताम जुहोम स्वः। कोई नहीं है, एक क्षण मात्र सत्ता है, मैं उसी से प्रेम करता हूं, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा निश्चय करोगे दृढ़ तो तुम उसको अपना बोलोगे तो वो भी तो तुमको अपना बोलेगा। चेतन है नारायण, जड़ थोड़ी ना है। इन सारे शब्दों को वो सुन रहा है, समझ रहा है, प्रेम भी कर रहा है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। शपथ है उसकी, तुम उसे पिता कहोगे तो तुमको पुत्र तुरंत स्वीकार करता है। तुम उसे माता कहोगे तो तुम्हें तुरंत ममता का हाथ अपने सिर पर अनुभव में आता। कंजूस मत बनो, जोड़ो उससे। तुम्हारे आंसू पोंछने वाला उसके सिवा दूसरा है भी नहीं। अतः चिति से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की उपलब्धता नहीं है। त्वत्ता अहमता आदि समस्त विभ्रम शांत शिव एवं ब्रह्म रूप ही है। जिसको तुम बोलते हो, जिसको तुम मैं बोलते हो, वह ब्रह्म रूप है, चिदाकाश रूप है, चिदानंद रूप है।
चेतन के अतिरिक्त मैं उन्हें आकाश के वन सदृश से नहीं देखता, यानी मैं सबको चेतन ही देखता हूँ, मैं सबको चिदाकाश मात्र ही देखता हूँ। मेरे दृष्टि में कोई है ही नहीं, है तो केवल एक सत्ता, और वो मेरी है, मैं उससे अत्यंत प्रेम करता हूँ। पहले यह बात दृढ़ करो, क्यों मेरा अपना है, क्योंकि मम करना ज्यादा आसान है अहम करने से। किसी दूसरे से मिलना आसान है, खुद से मिलना कठिन है, क्योंकि खुद से मिलने में खुद का मिटना है। तो कम से कम उसे ईश्वर बना के ही मिल लो। अरे वही है, तुम तो हो ही नहीं, जिसको तुम अभी मैं बोलते हो वो तो है ही नहीं। एक ही सत्ता है, वही कह रही, वही सुन रही, और न कहने का अभिमान है न सुनने का अभिमान है। कितनी विलक्षण चीज है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, मेरे उपदेश को तुम सर्वथा चिद्रूप ही जानो। मेरे कहने का हर शब्द केवल इस बात को इंगित करता है कि तुम्हारे अनुभव में जो कुछ भी है वह चिदाकाश मात्र है। जैसे आकाश में वन संभव नहीं है, वैसे ही जिस नाम रूप को तुम इतना लड़ा रहे हो, उनका होना भी संभव नहीं। यह तुम्हारे चेतन आत्मा में ही रहता है, जड़ में नहीं रहता। जो भी अनुभव में आता है वो चेतन आत्मा में ही आता है। चित्रित शिला पुरुष के समान जो इच्छा से शून्य चेतन की दशा है, वही परम पद कहलाता। इच्छा से शून्य चेतन की जो दशा है, चेतन की दशा यानी आपके मन की दशा, इच्छा शून्य। इच्छा शून्य यानी वृत्ति शून्य, वही परम पद। वृत्ति से रहित मन। इच्छा क्यों कह देते हैं कि आगे भी वृत्ति नहीं होगी। इच्छा क्या, जो इस समय भी वृत्ति उपज जाती है और भविष्य की भी वृत्तियों की व्यवस्था कर देती है, उसी को तो इच्छा बोलते हैं। यानी अभी भी मुसीबत और आगे के लिए मुसीबत खड़ी कर देना। डिजायर तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है अपनी मुक्ति का अनुभव करना। बाकी वो परमात्मा देख लेगा, जो होना है, जो करना है, जो पाना है, उसकी जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? लव द गॉड, उस ईश्वर से प्रेम करना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी, और कोई जिम्मेदारी नहीं। बाकी तो सब ईश्वर के अधीन है। अगर तुमको लगता है तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो तुमने ब्रह्म तत्व को नहीं समझा। ब्रह्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, ब्रह्म का कोई कर्तव्य नहीं होता। ब्रह्म का तो होना होता है, आनंद रूप। जो गेम के बाहर है वो कभी बैटिंग या बॉलिंग नहीं करता, वो तो सिर्फ देखता है और हंसता है, एंजॉय करता है। अब खेल से बाहर होना रहा है, खेलने की कोशिश मत करो। खेलने की कोशिश करके तुम खेल बिगाड़ रहे हो। विश्रांत चित्त जीवन मुक्त मुनि वही है जिसकी समस्त चेष्टाएं यथा प्राप्त जीवन व्यवहार के कार्यों में अनिच्छा एवं अनुकूलता पूर्वक कठपुतली के जैसे होते हैं, कि जिसका चित्त विश्रांति को प्राप्त हो चुका है, जो जीवन मुक्त है, ऐसा दिल मन की हर चाल को समझने में जो समर्थ है, उसी को मुनि कहा जाता है। मन के स्फुरन
और उसकी समस्त गतिविधियों का जो ज्ञाता होता है वही मुनि है, जो जानता है कि मन क्यों उपज रहा है, क्या चाह रहा है और वो कहाँ मिलेगा, उसी को तो मुनि कहते हैं। जो मनन में फंस जाए वो मुनि नहीं, जो मनन से तर जाए वो मुनि कहलाता। तो उसके शरीर का व्यवहार कैसा, बोले अनिच्छा पूर्वक, कोई इच्छा ही नहीं है अपनी। जैसे कठपुतली की कोई इच्छा थोड़ी ना होती, उसको तो कोई और नचा रहा है। ऐसे ही उसके हाथ पांव, जो शरीर, यहाँ तक कि अंतःकरण, भाई बाहर का तुम दिखावा कर सकते हो कि भाई ईश्वर चलाएगा तो हाथ उठेगा, नहीं चलाएगा तो मैं बैठे ही रहूंगा, लेकिन जब यह तुम्हारे बहिकरण पे नहीं अंतःकरण पे भी घटित होने लगा, वृत्ति भी ना मरे, तब समझो तुम जीवन मुक्त ठहरे। नहीं तो बाहर से तो तुम हठात बैठ सकते हो, लेकिन भीतर में ढोंग कैसे करोगे, वहां तो वृत्ति बने। जो भीतर से भी कठपुतली के जैसा हो गया नारायण, वो जीवन मुक्त हो गया। यह तो बिना पूरी वासना के व्यतीत हुए, ब्रह्मानंद के, ब्रह्म विश्रांति के प्राप्त हुए नहीं घटित होता। कुछ ना कुछ भीतर में उपद्रव तो बना ही रहेगा। ये करना है, ये पाना है, यहाँ जाना है, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। उसे सांसारिक जीवन बाहर भीतर से शून्य, बांस की नलिका के समान वासना रहित, रसहीन भासित होता है। यानी भीतर बाहर से वो शून्य हो जाता। नाम रूपात्मक दृश्य चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, वह अपना रस उन नाम रूपात्मक आकृतियों पर आरोपित नहीं करता। उस रस को वो चिदाकाशत्रा पर आरोपित करता है। आरोपित क्या करता है, वही है, उनको वही देखता है, यानी वो नित्य तृप्त है। देखो कितनी प्रिय आकृति होवे, तुमको सदा तो उपलब्ध नहीं रहेगी। कितनी ही सुंदर पत्नी होवे, आज्ञाकारी होवे, हाँ, लेकिन 24 घंटे तुम्हारे सामने नहीं बैठी रहेगी ना नारायण। और बैठी भी रही तो हमेशा तुम्हारी वृत्ति वैसी नहीं बनेगी ना कि ये सुख रूप है। आंख थक जाएगी, तुम सो जाओगे नारायण, तब तो विश्व हो जाएगा। लेकिन जो चिदाकाश सत्ता है, तुम चाहे जगो, चाहे सपना देखो, चाहे सो जाओ, चाहे समाधि में चले जाओ, चाहे तत्व में चले जाओ, उसका कभी अभाव नहीं होता। वृत्ति उपजेगी तो वो तुम में ही तो उपजेगी, चिदाकाश में ही तो उपजेगी। यानी पहले आनंद है फिर कुछ है, पहले तुम्हारा प्रेमास्पद है उसके बाद कुछ है। दृश्य के प्रपंच में जिसकी रुचि नहीं, जिसे ब्रह्म ही भाता है, वह शांत आत्मा मानो संसार सागर से निकल गया। जिसे संसार रुचता नहीं है, ब्रह्म ही भाता, और ब्रह्म का तो कहीं अभाव ही नहीं है। जैसे हम ब्रह्म बोले वैसे क्या समझना चाहिए, चिदाकाश। चिदाकाश शब्द जितना ब्रह्म के नजदीक है उतना दूसरा नहीं। एक शब्द और मिला तो पूरे हो जाएगा, चिदानंदाकाश। 3 शब्द, चिद, आनंद और आकाश। वह शांत आत्मा संसार से बाहर निकल गया। अब संसार से बाहर ही तो, वैसे तो बाहर भीतर की कल्पना ही है। आप वह अटल तत्व हो जिसमें संसार अल्प मात्र समय ही दिखता है। अगर आप अपनी सत्ता में भली भांति खड़े होकर देखोगे तो, जागतिक सत्ता में खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें लगेगा जगत ही जगत है, पहले भी जगत था, अभी भी जगत है, बाद में भी जगत ही रहेगा। तुमको तुम्हारी ब्रह्मता का बोध नहीं होगा।
जैसे कोई बिल में गिर जावे, गड्ढे में गिर जावे तो उसको गड्ढे का ही दिखता है, लेकिन कोई पर्वत पे चढ़ जावे तो ऐसे तो सैकड़ों गड्ढे दिखेंगे उसको, दूर तक देख भी पाओगे। अभी देहाभिमान में बैठे हो, इसीलिए तुमको लगता है कि गड्ढे के अंदर जो आकृतियां दिख रही हैं वही सत्य है। इतने जगत, इतने जगत नहीं है नारायण। हे श्रोताओं, प्रारब्ध शेष के विनाशार्थ अनुपयुक्त कथन से हीन, यानी जो उपयुक्त कथन नहीं है वो मत बोलो नारायण। जीवन व्यवहार आदि में अहमता ममता से रहित हो जाओ और ब्रह्म में माधुर्य रस से युक्त हो जाओ। मुरली की ध्वनि के तुल्य वासनाहीन होकर तुम अपने शब्दों को उच्चारित करो। जैसे मुरली का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्योंकि मुरली भीतर से खाली होती है, तो उसमें जो शब्द गुंजित होते हैं वो मुरली के नहीं होते, बजाने वाले के होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शरीर जब भीतर से खाली हो जाएगा तो परमात्मा के गीत गूंजेंगे नारायण। नट भट वेश्या आदि के आवास के समान इच्छा शून्य मन के अनुदय पूर्वक अक्षुब्ध एवं वासना शून्य होकर आप सब प्रारब्ध द्वारा प्राप्त विषयों का उपभोग करते रहे। यानी प्रारब्ध जो आप भी आपको देता है उपभोग करते रहे का मतलब है कि इंद्रियां हैं, गुजर गई, उनसे न मुझे कुछ राग है, न उनसे मुझे कुछ द्वेष है, क्योंकि हटाना भी एक प्रयत्न है और पकड़ना भी एक प्रयत्न है, और प्रयत्न में करना नहीं चाहता। जैसे कोई नट भट वेश्या आदि के आवास में रहने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वहां रहेगा तो बड़ी बदनामी हो गई। उनका उपभोग तो कर सकता है मगर वहां रहना नहीं चाहता। ऐसे ही मन के अंदर उपजने वाली जो वृत्तियां हैं वो उनसे क्षुब्ध नहीं होता, और इच्छा नहीं है तो वृत्तियां उपजती भी नहीं। इसलिए लिखा है मन के अनुदय पूर्वक अक्षुब्ध वासना शून्य होकर। जिसके पास वासना नहीं है वहां से विषय गुजर भी जाए तो विषय उसको बांधते नहीं है, इच्छा ही नहीं है ना। जैसे दर्पण को कोई दृश्य बांधता है। रागों और इच्छाओं से रहित होकर करछी दर्वी के समान प्रारब्ध द्वारा प्राप्त रसों का स्वाद लेते रहे। जैसे करछी होती है, जैसे दाल निकालते हो तो उसको दाल का स्वाद आया, सब्जी निकालते तो सब्जी का आया, लेकिन वो किसी से चिपकती थोड़ी ना। जो भी आया फिर मांस धो के रख दिया, वो अपनी महिमा में स्थित, किसी पदार्थ के पीछे नहीं जाता। ऐसे ही भाई जिसको पूजा करनी है पूजा कर लो आके हमारी, और जिसको गाली देना गाली दे दो, क्योंकि तुम्हारी पहुंच मुझ तक तो है ही नहीं। तुम जिसको देख रहे हो और अपनी मान्यता के अनुसार देख रहे हो, उससे हमारा लेना देना भी क्या। हमको तो हमारी दृष्टि से मतलब है, हमको तुम्हारी दृष्टि से कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि नारायण हम मुक्त आत्मा का भजन करते हैं, हम मुक्त आत्मा के आश्रित हैं, हम मुक्त आत्मा से प्रेम करते हैं, हम नाम रूप के दीवाने नहीं। हाँ, जो प्रेम करता है उसे ऐसा अनुभव अवश्य होगा कि ये मुझसे प्रेम करते हैं, और जो द्वेष करता होगा उसे ऐसा अनुभव भी होगा कि ये मुझसे द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी भावना के अधीन है। दर्पण है नारायण यहाँ सब। तुम प्रतिध्वनि वही दिखाई देगी, तुम धन्यवाद दोगे तो धन्यवाद सुनाई देगा, और दुर्वचन कहोगे तो दुर्वचन सुनाई देगा। ये जगत क्या है? तुम्हारा ही तो प्रतिबिंब है। तैयार रहो, जो देते हो वह लेने के लिए तैयार रहो नारायण।
चक्षुओं से यथा प्राप्त पुष्प समूहों के कानन पवन के तुल्य त्याग हेतु सर्वथा सूंघते रहें। जैसे आंख जो है वो पुष्पों को देखती है और जो है नाक जो है वो सूंघती है, लेकिन चिपकती थोड़ी ना है। मैं आप देख रहे हो तो फूल अपनी जगह, आंख देखे, सुगंध आई और फिर नाक उसके पीछे थोड़ी ना जाती है। भीतर में जो वृत्ति बनती है कि यह मुझे मिले, दोबारा मिले, तिबारा मिले, इसके बिना रहा नहीं जाता, वह बंधन का कारण है नारायण। बड़ी बात क्या पता है, आपको सत्ता पे यकीन ही नहीं है, आपको मतलब आपके मन को, तभी तो इच्छा करता है कि यह चीज मुझे मिले। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम्हें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मुझे लगेगा कि हाँ तुम योग्य हो इसको, इसके तो देता है, लगेगा नालायक है तो नहीं देता है, सब उसी के तो अधीन है। उक्त रीति से इंद्रियों द्वारा प्राप्त विषयों में मन की नीरसता का बोध न करके यदि भोग रूपी व्याधियों का उपचार किए बिना जीव की दुख निवृत्ति की कथा का औचित्य ही क्या। अगर आपने विषयों में नीरसता को उत्पन्न नहीं किया, व्याधियों का उपचार नहीं किया, तो दुखों की निवृत्ति की कथा कहने का कोई औचित्य ही नहीं रहा नारायण, क्योंकि ये बने ही रहेंगे। जैसे किसी को कोढ़ हो और उसको खुजली हो जाए, तब क्या करे नारायण, वो खुजलाएगा तो कोढ़ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वही हाल है। एक तो परमात्मा का आनंद नहीं आ रहा, दुनिया भर के दुख हैं, ऊपर से वासनाएं और कहते रहती हैं कि ये पदार्थ तो मिल जा। ठीक वही हाल है कि एक तो कोढ़ है, सांसारिक दुख है, ऊपर से इच्छाएं बोल रही हैं कि इसको खुजलाते रहो। अरे भाई दवाई लगाओ और जो खुजली है वो सह लो, तो हो सकता है ये ठीक हो जाएगा। आजकल तो कोढ़ की दवाई मिलती है, पहले असाध्य रोग हुआ करता था, लेप्रोसी इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी दवाई मिलती है, खाओ 3-4 महीना ठीक हो जाता, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज। हाँ, तो आत्मज्ञान है जागतिक सत्यता को बाधित करने के लिए, लेकिन तुम खुजलाते भी रहोगे और दवाई भी खाते रहोगे तो बढ़ता ही जाएगा ना। ठीक कैसे होगा नारायण। जो पुरुष विषय भोगों के आस्वाद पूर्वक प्रतिदिन प्रसन्नता की अनुभूति करता है, वह मानो प्रज्वलित अग्नि में स्वयं की ही मूर्ति पर तृण समूह डालता है, यानी अपने को ही जला रहा। अगर आप प्रतिदिन विषयों से ही अपनी तृप्ति को मानते हो और विषयों में ही लगे हुए हो, तो हे नारायण, आप अपने आप को ही जला रहे हो। वेदज्ञों शास्त्रज्ञों के अनुसार भोगों के सम्यक त्याग की इच्छा ही परम समाधि। आपको समाधि चाहिए तो भोगों की इच्छा का त्याग कर दो। आनंद का त्याग करने की बात नहीं की जा रही, भोगों का त्याग करने की बात की जा रही। हम थोड़ी ना बोल रहे कि आप सुख छोड़ दो, हम बोल रहे हैं कि पदार्थों से सुख की इच्छा छोड़ दो। सुख की भावना करो महाराज, लेकिन पदार्थों में मत करो, जो चिदाकाश सत्ता है उसमें करो। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी से प्रेम मत करो, करो, लेकिन जो करने योग्य है उससे करो। जो कल तुमको ठग ले, जैसे चुड़ैले नहीं होते, किसी को फंसाना होता है तो एकदम सुंदर रूप बना लेंगे, लेकिन उनका रूप सुंदर होता थोड़ी ना है। जला हुआ मुख, बदबू आता हुआ शरीर, जो सड़ा गला,
जिसे मुर्दे की बदबू आते रहती है, ऐसा तो उनका रूप होता है। तो फंसाने के लिए उन्होंने वैसा रूप बनाया। ऐसे माया का भी ऐसा ही स्वरूप है ना, सिर्फ बाहर से दिखने में ही सुंदर है, बाकी इसमें सुंदरता जो है वो परमात्मा की है। मृत्यु लोक में तो यही हाल है। नहीं तो हम लोग तो साइंस वाले हैं, बायोलॉजी वाले हैं, डिसेक्शन करके देखे हो। नहीं तो पोस्टमार्टम देख लो, मोबाइल पे मिल जाएगा, पोस्टमार्टम करता है तो क्या निकलता। तो इसमें जो प्रियता है जो व्यक्त हो रही है, उस प्रियता का कारण चेतन है, ये पदार्थ नहीं है। इसलिए नारायण चेतन की इच्छा करो, पदार्थ ये नहीं। हालांकि कोई विरला होता है जिसके हृदय में इतना बल होता है, मगर आप 24 घंटे ना से कुछ टाइम तो करो। हम कहाँ कर रहे, क्या पता जम जाए मामला थोड़े ही समय में। हे राम जी, इच्छाओं के उत्पन्न होने से जैसा दुख होता है वैसा नरक में भी नहीं होता, और इच्छाओं के शमन से जैसा सुख होता है वैसा ब्रह्मलोक में भी नहीं होता। इच्छाओं को समझ लो या वृत्तियों को समझ लो, वृत्तियों के उपजने पे जैसा दुख होता है, वृत्ति के मिटने पे तो सुख होता है, तो सबको अनुभव है। भाई जो ध्यान में शांति का आनंद मिलता है, कैसे मिलता है? वृत्तियां शांत है, कोई इच्छा नहीं। केवल इच्छा ही दुखदायक चित्त कहलाती है, यानी दुखदायक चित्त का निर्माण आपकी इच्छा ही करती है। भाई अगर अभी आप कुछ ना सोचो तो क्या रहेगा? शांति ही रहेगा ना चित्त में, दुख तो नहीं हो सकता अगर कुछ ना सोचो तो। इच्छा का शमन ही मोक्ष कहा जाता है। इस इच्छा के शमन में ही संपूर्ण शास्त्र, तप, नियम, यम आदि पर्यवसित हैं। यानी सब मिलकर के क्या काम कराना चाह रहे हैं? इच्छा को शांत करना। हाँ तो क्या बोल देने से हो जाएगा कि इच्छा शांत हो जाए तो शांत हो जाएगी? अरे नारायण, जब तुमको चिदाकाश सत्ता में आनंद मिलने लगे, शांति मिलने लगे, तुमको उससे प्रेम हो जावे, तब तो इच्छा शांत होगी। इच्छा शांत होने का मन मतलब मन का स्थिर होना। मन कब स्थिर होता है? बिन निज सुख मन होवे किथिरा। जिस अनुपात में इच्छा का उदय होता है उसी अनुपात में दुख की बीज मुष्टि बढ़ती है। विषय उपभोग की सूक्ष्मता के अनुपात से ही चिंता एवं दुख रूपी महामारी का शमन होता जाता है। यानी जितनी इच्छा ज्यादा उतना दुख ज्यादा, जितनी इच्छा कम उतना ही चित्त सूक्ष्म, और जितना सूक्ष्म उतना है उसका ब्रह्म में प्रवेश, जितना ब्रह्म में प्रवेश उतनी शांति, उतना आनंद। मनुष्य के भोग इच्छा की सघनता के अनुपात में ही दुखों एवं चिंताओं की तरंगे विकसित होते हैं। यानी भोग इच्छा को छोड़े बगैर, चलो भोग इच्छा के पीछे, भोग इच्छा को छोड़ो, जहां है वहीं छोड़ो, ब्रह्म इच्छा की तुम भावना करो, है ना? कोई कठिनाई है? कठिनाई है तो पूछ लो। कोई कठिनाई नहीं नारायण, आपको सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। चिंता मत करो, ब्रह्म के नजदीक जा रहे हो। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी तेजी से जाना चाहिए उतनी तेजी से ना जा रहे हो। श्रद्धा बनाए रखना। श्रद्धत्स्वतात सुत्रस्व मोहम नात्र कुरुस्वभो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा त्वं प्रकृतः परः।
धैर्य पूर्वक यदि मनोनिग्रह रूपी पुरुषार्थ रूपी औषधि से इच्छा रूपी व्याधि का उपचार ना किया गया तो इच्छाओं के शमन का इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। एक तो होना चाहिए धैर्य, दूसरा होना चाहिए मनोनिग्रह। यही औषधि है किसका? बोले इच्छाओं के शमन का। जैसे कोई फोड़ा हो जाए शरीर में तो बोले ये औषधि, ये पत्ता गर्म करके बांध देना तो ये फोड़ा दब जाएगा। ठीक है, तो तुमको एक फोड़ा उपज गया तुम्हारे शरीर में, क्या है? इच्छा रूपी फोड़ा है। अब पक्के दुख दे, शरीर को गला डाले, मृत्यु के नजदीक ले जाए, उसके पहले इसको है ना मनोनिग्रह रूपी पत्ता तोड़ के लाओ और धैर्य पूर्वक तब तक बांधे रहो जब तक यह फोड़ा बैठ नहीं जाता। मनोनिग्रह समझते हो? मनोनिग्रह बोलते हैं मन की वृत्तियां चाहे जहां भटके वहां से उसको बार बार आत्म स्वरूप में, भगवत स्वरूप में लेके आना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य आत्मन्ने वशम्य। एक साथ यदि समस्त इच्छाओं का पूर्णतः त्याग संभव न हो तो शनैः शनैः उनका थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहना चाहिए। एक साथ तो कोई भी नहीं छोड़ सकता, कोई विरला ही होता है। हाँ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा झटका लगे दुख का, हाँ तो संपूर्ण चित्त को त्यागने की सामर्थ्य तो आ जाती है, लेकिन वो झटके के कारण नहीं है, पूर्व काल में अभ्यास किया हुआ है, झटका निमित्त बन जाता है। क्योंकि सन्मार्गगामी कभी व्यथित नहीं होता, धैर्य रखना पड़ता है। भाई चल रहे हैं तो गिरेंगे तो सही ना। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने एक बार में चलना सीख लिया बिना गिरे? हम लोग तो साइकिल चलाते हुए सीखते हुए बहुत बार गिरे। साइकिल चलाने में आदमी गिरा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो नराधम अपनी भोग इच्छा को क्षीण करने का प्रयत्न नहीं करता वह मानो स्वयं को नित्य अंधे कुएं में ढकेलता है। अंधा कुआं है उसकी तरफ वो ढकेलता जा रहा। एक दिन जब पूरा गिर जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। यह संसार रूपी बीज उत्तम आत्मज्ञान रूपी अग्नि द्वारा दग्ध करने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। आत्मज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध करने का मतलब समझते हो? तो भाई समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे भैया, जिससे तुमको प्रेम है यह बोलो कि वो है ही नहीं, चिदाकाश ही है। अरे वो होवेगी तब तो तुम इच्छा करोगे। इसी को बोलते हैं उसको भूल देना। अरे सपने में किसी को देख लो तो क्या जगने पे उसे ब्याह करने की इच्छा करते हो? ऐसे ही समझो, इसी को बोलते हैं भून देना। हाँ, जिस पदार्थ की इच्छा हो बोलोगे तो हमने सपने में देखा था। अब सपने की वस्तु सच्चाई में थोड़ी ना मिलते। परमात्मा से प्रेम नहीं है, सारी दिक्कत इसी कारण है, सारी बातें इसीलिए। और क्यों नहीं है प्रेम? क्योंकि तुम उससे प्रेम करना ही नहीं चाहते। वो तो तुमसे खूब प्रेम करता है, तभी तो मनुष्य शरीर है, तभी तो ब्रह्मज्ञानी के दर पे पड़े, तभी ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो। वो प्रेम नहीं करता तो यहाँ तक लेके नहीं आता। हम ही कृतज्ञ है ना। वो हम पे अपनी जान वार रहा है और हम विषयों पे अपनी जान वार रहे हैं। केवल इच्छा ही जगत है, इच्छा का अभाव ही मोक्ष। इच्छा मात्रम ही संसारो निर्वाणम तत्वेदनम। इच्छा अनुत्पादेन यत्नः क्रियताम किम वृथा भ्रमैः। क्यों भटक रहे हो? खाली इच्छा के अनुत्पादन की ऐसा कार्य करो कि इच्छा ना हो जाए।
अरे वो कार्य कौन सा है? मैं आनंद में ही स्थित हूँ, मैं नित्य आनंद में ही स्थित हूँ। पूरा तरीके से ब्रह्म ज्ञान समझ लो, चिदाकाश तत्व को समझ लो, अनुभव करने लगो और उसमें आनंद को डाल दो और नित्य उसकी भावना करो। यही सबसे बड़ा मनोनिग्रह है। इसी के कारण इच्छाएं नहीं उपजती। इच्छाएं तो तब उपजे जब तुम मन को खाली छोड़ोगे, है ना। इडिल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। कितना बढ़िया है, इंग्लिश की कहावत है। खाली दिमाग शैतान का घर। ज्यादा इच्छाएं किसके चित्त में आती है? जिसके पास टाइम है। तुमने अगर अपने मन को टाइम दे दिया तो वो टाइम लगा के तुम्हारी वाट लगा देगा। तुमने टाइम दिया ना तो बोले हम तुमको टाइम नहीं देंगे। भोगों की इच्छा शून्यता का ही प्रयत्न करना चाहिए। भोगेच्छा के संबंध में यदि चित्त की शांति ना हुई तो शास्त्र उपदेश गुरुओं की प्रतीक्षा करना व्यर्थ। अगर तुमने भोग इच्छा के संबंध से चित्त की शांति नहीं कमाई, चलो इसको सरल कर देते हैं। तुम्हारे लिए भोग इच्छा मतलब वृत्ति समझ लो। अगर तुम बैठते हो और तुम्हारी वृत्तियां चित्त को शांत नहीं होने देती, इसका मतलब समझ लो तुम्हें इच्छाएं हैं। अगर चित्त को शांत होने देती तो समझ लो तुम्हें कोई इच्छा ही नहीं। वैसे भी मैं कभी नहीं मानता कि मुझमें कोई इच्छा है, चाहे दिखे, चाहे आवे, चाहे घूमे, चाहे जावे। प्रकाशक में कब से इच्छा होने लगा? जिसे अपने विवेक से भोग इच्छा का शमन करने में दुख साधता है उसके लिए शास्त्रों उपदेश आदि व्यर्थ हैं। भाई अपना विवेक करके समाहित चित्त होना, जहाँ आनंद है वहीं पर जाकर के आनंदित होना, है ना। अरे भाई किसी के गले लगना है तो उस व्यक्ति के गले लगोगे कि उसके परछाई के गले लगोगे? व्यक्ति के गले लगोगे ना नारायण। परछाई के गले लगोगे तो गिर ही जाओगे नीचे, कहाँ गले लग पाओगे? तो जो परमात्मा है वही बिंब है और ये जो जगत है वही प्रतिबिंब है। दुख की व्यापकता एवं इच्छा रूपी विष के विकार से परिपूर्ण इस जगत में मनुष्यों का मरण वैसे ही सुनिश्चित है जैसे व्याघ्र आदि से भरे वन में हिरण की मृत्यु निश्चित। हाँ, जहाँ बाघ ज्यादा होवे, हिरण कम होवे तो कहाँ भाग के जाएगा। ऐसे ही संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है और तुम्हारे भीतर इच्छा भरी हुई है। हाँ, तो तुम पकड़ने के लिए जाओगे और पिंजरे में बंद हाउस से जाओगे। बंदर जैसे बांध लिया जाता है, हाथी बांध लिया जाता है, हिरन बांध लिया जाता है। हली पतंग मृग मीन अगज, एक एक सांस, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। अपने यहाँ जितनी छूट है उतनी छूट तो कहीं नहीं है नारायण। अगर यहाँ तो बोला गया कि एक सारी इच्छाएं नहीं छूटती तो धीरे धीरे छोड़ो। छोड़ना थोड़ी है, मोड़ना है। ठीक है, सुंदर रूप देखने की इच्छा है तो भगवान से सुंदर कौन? ठीक है, और कोई सुंदर वस्तु खाने की इच्छा है तो स्थूल रूप में मत खाओ, सूक्ष्म रूप में खाओ कि भगवान आए हैं और वो वस्तु लिए हैं और अपने हाथ से खिला रहे। हाँ, तो भावना मात्र ही तो है। हफ्ते में एक बार खाते तो महीने में एक बार खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ। धीरे धीरे भगवान का महत्व बढ़ जाएगा, वस्तु का महत्व कम हो जाएगा। सुने सुने धीरे धीरे ही तो उपचार होता है। इच्छा से यदि मनुष्य बालक के समान चंचल ना हो तो उसे अल्प प्रयास से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अगर इच्छा से बालक के समान चंचल ना होवे तो इच्छा उपजी है, दिखी है, कितनी देर रहेगी? चली जाएगी। अच्छे से अच्छी भी इच्छाएं चली जाती है ना। और कितनी इच्छाएं पूरी हुई तुम्हारी, कितनी इच्छाओं के पीछे भागे तुम। विवेक रोक ही देता है ना नारायण।
नहीं रोकता तो तुम यहाँ बैठे थोड़े ना होते। जहाँ इच्छाएं पूरी हो रही होती वहां जाकर लाइन लगाए होते। अतः इच्छा के शमन का ही प्रयत्न करो, उसी से परम पद का ज्ञान मिलता है। देखो इच्छा क्या है, जैसे तुम घर में बैठे हो और तुमको भरी दोपहरी में गर्मी में ना बाहर बोले चलो भाई लू में अपन खेलने के लिए चलते हैं, घर में एसी चल रहा है, नहीं बच्चे नहीं गांव में सब सो जाते तो बोले चल आम तोड़ने चलते हैं, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। वही हाल है, घर में सारी सुविधा है और वहां भटक रहे जाकर। इच्छा क्या करती है, जहां शांति है, कोई परेशानी नहीं है, पुण्य ही पुण्य है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, वहां से इच्छा तुम्हें अंतःकरण में लेके आती है, अंतःकरण से ज्ञान इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में, फिर विषयों में, फिर विषयों के पीछे भगाती है, फिर पाप कराएगी, पुण्य कराएगी, जो भी कराएगी, और फिर बाहर ही अटका देगी, भीतर आने ही नहीं देगी। अरे भैया गृहस्थी में चले गए तो तुमको ध्यान करने का ही टाइम नहीं मिलेगा। हाँ तो फंसा लिया ना उसने, तुमको ध्यान करने का ही समय नहीं दे रहे। भोग इच्छा का जहां अभाव है मुक्ति वही स्थित है, ऐसा समझकर विवेक वैराग्य आदि की प्राप्ति तक बढ़ी हुई इच्छाओं को यथाशक्ति विनष्ट करना चाहिए। जहां इच्छा है वहीं रुलाने वाले दुख के पास स्थित। क्या बात, आज वशिष्ठ जी इच्छा के ऊपर इतने रुष्ट क्यों है? जी मनुष्यों की इच्छाओं का जैसे जैसे शमन होता है वैसे वैसे मोक्ष के लिए मंगल में साधन चतुष्टय विकसित होता जाता है। इच्छाएं जैसे शांत होते जाएंगे वैसे सम बढ़ेगा, दम बढ़ेगा, तितिक्षा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, समाधान बढ़ेगा, उपरति बढ़ेगी, मुमुक्षा बढ़ेगी, श्रवण बढ़ेगा, मनन बढ़ेगा, निधिध्यासन बढ़ेगा, ब्रह्म अनुभव भी बढ़ेगा। इच्छाओं की पूर्ति ही जगत रूपी विश्व वृक्ष को सींचना है। हे राम जी, हृदय रूपी वृक्ष से उत्पन्न इच्छा रूपी अग्नि शिखाएं जीव के आश्रय स्थल, हृदय में जीव द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों के वैर के कारण मोह पाश में बांध कर उसे चारों ओर से भस्म कर देती है। यानी इच्छाएं जो है वो अग्नि में जलाती तो है, बोले ऐसे आराम से नहीं जलाती। हाँ, हाथ पांव पहले बांध देंगे कि ना ये भाग पाए ना अग्नि को बुझाने का यत्न कर पाए, और फिर उसको उठा के आग में डालेंगे, है ना। फिर जैसे मछली को नहीं पकाते, मांस को रॉड डाल के फिर उसको घुमाते रहते हैं, एक साइड पक जाएगा तो उसको दूसरे साइड, ऐसे ही तो मजबूत अपने जाल में माया तुझे है बांधती, दे जन्म तुझको मारती, गर्भाग्नि में फिर रांधती। गर्भाग्नि में कैसे रांधा जाता? ये तीसरे निर्वाण प्रकरण है, उत्तरार्धे संसार बीज कथनम नाम षट्त्रिंशः सर्ग। निर्वाण प्रकरण का 36वां सर्ग यही पूर्ण होता है। आज यही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।